अच्छा जी, एक और गिरफ्तारी जो कि कल से हमें लग रहा था और बातें भी हो रही थी कि ढूंढा जा रहा था। कल से लग रहा था और शेख साहब को तो कई हफ्तों महीनों से लग रहा था। लग ही रहा था, लेकिन चूंकि कल परसों से शेख साहब मिल नहीं रहे थे ना, आपको पता है, तो तब कंफर्म हो गया था कि एक्चुअली इनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन फिर तो अब बिल आखिर वो ससुराल में है कि नहीं है? अब्दुल्ला ऐसे नहीं कह सकते, वो खुद कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ, उन्होंने तो इसके बारे में कोई शायरी भी की थी कि क्या उन्होंने कहा था जेल मेरी ससुराल है और समथिंग मेरी हथकड़ी मेरा जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। बिल्कुल, उसके लिए हमारे पास कुछ एक एनिमेशन भी है, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे वो दिखाने से। आपको बस एक दफ़ा फिर बता दें कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो हैं वो रात गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग थोड़ी सी डेवलपमेंट इस तरह है, इस वक्त बाय द वे वो इस्लामाबाद के थाना अपारा जो है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया था उनको, और पुलिस हुकाम का दावा है कि शेख रशीद नशे की हालत में थे और शेख रशीद के पास से महंगे ब्रांड की शराब बरामद हुई है और इसके अलावा बहुत सी इस किस्म की बातें हो रही हैं। और इसके अलावा शेख रशीद से के कब्जे से क्या क्या मिला है जनाब? उनके M4 राइफल्स, क्लाशनकोफ, ऑटोमेटिक गन्स भी बरामद हुई हैं। पुलिस का दावा है शेख रशीद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किए गए। शेख रशीद के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। FIR के मुताबिक शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया है कि आसिफ जरदारी ने इमरान खान को कत्ल कराने के लिए दहशत गर्दों की खिदमत हासिल की, जिसका मकसद आसिफ जरदारी को बदनाम करना है। शेख रशीद को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाए। शेख रशीद ने पुलिस स्टेशन में तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम दोहराया भी और कहा ये दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान की जान लेना चाहते हैं, ये उनका कहना था और इमरान खान के पास इसके सबूत भी हैं। सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए हैं, सीढ़ियाँ लगा के इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और ज़बरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में। मियाँ ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली और उन्होंने कहा 6 तारीख को IG पेश हो, और ये SHO नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया यहाँ। राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है, सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियाँ तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है। इंशाअल्लाह ताला हक की फतह होगी। और आपने सुन लिया कि शेख साहब ने काफ़ी लंबे चौड़े इल्ज़ाम भी लगाए हैं। शेख रशीद ने दावा किया कि पुलिस उनके घर में बगैर वारंट दाखिल हुई, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ी, घर की तलाशी ली, मुलाजमीन को मारा पीटा और नंगा किया गया। इस्लामाबाद की पुलिस ने पिंडी की हदूद से गिरफ्तार किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम भी लगा दिया उन पर और कहा राना सनाउल्लाह को पैगाम देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। मतलब और ये विश्व साइकिल यही चलता रहेगा। कल का वजीर दाखिला जो था वो आज ज़ेरे एताब है, जो आज का वजीर दाखिला है कल उस पर झूठा हेरोइन का मुकदमा बनाया गया था, आज वाले पे शराब की बोतलें बरामदगी का बताया जा रहा है। मतलब ये सिलसिला में और शेख रशीद ने कह दिया है कि वो अब मजीद वो आइंदा नहीं छोड़ेंगे अगर वो कभी आए किसी ओहदे पर। और ऐसा ही होगा कि अगर ये आइंदा आ गए तो ये नहीं छोड़ेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा और हम सब इस सर्कस में सिर्फ तमाशाई बने बैठे रहेंगे। खैर, शेख रशीद सर्कस फन भी होता है ना, यू वांट टू वॉच, दिस इज डन टू डेथ, इसमें तो किसी का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ब्रा, व्हाई वुड यू वांट टू वॉच शेख रशीद एंड अदर्स परफॉर्मिंग और डूइंग देयर स्टफ? अच्छा जी, जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, शेख साहब ने कहा है, उनकी जान को खतरा है। अच्छा, खासे गुस्से में आपे से बाहर नजर आए। पहले तो वो हथकड़ी को जेवर और जेल को ससुराल और किसको महबूबा, मौत को महबूबा कह रहे थे, लेकिन उसके बाद गालम गलोच पे उतर आए और खूब गालियों से भरपूर अपनी गिरफ्तारी से कबल उन्होंने नारेबाजी की और ही वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड। Anyhow, this is the latest. शेख रशीद जो हैं वो आपको पता है कि बड़ा वो उनका भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर है और ऐसी टेंशन टाइप सिचुएशंस में भी, जैसे वो महबूबा वाली बात है, वो कुछ शेरो शायरी कर देते होते हैं, लेकिन चूंकि वो बड़े गुस्से में थे और गालियाँ शालियाँ दे रहे थे तो ज़रा अजीब सी बात लगी। मतलब दैट इज़ नॉट लाइक हिम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से हमारे पास अपडेट है शेख रशीद की गिरफ्तारी के मामले से मुताल्लिक। इस्लामाबाद पुलिस शेख रशीद को आज इस्लामाबाद कचहरी में पेश करेगी और जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में इन्हें पेश किया जाएगा। शेख रशीद को रात गए पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पुलिस
शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा करेगी। जो प्रोसीजर है यही होता है और यही होगा। पुलिस इनका जिस्मानी रिमांड लेना चाहेगी। अब इनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके अदालत की तरफ से इनका जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर की जाती है या नहीं, दिस इज येट टू बी सीन। अच्छा जी, अरफा फिरोज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरफा प्लीज़ बताइएगा क्या तफसीलात हैं, किस वक्त ये वाक़या पेश आया और इस वक्त शेख रशीद कहाँ है? देखें, मैं इस टाइम इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हूँ और ये जो वाक़या है वो 2:30 बजे के आसपास पेश आया है। शेख रशीद को जो है वो रावलपिंडी की निजी जो सोसाइटी थी वहाँ से जो है वो गिरफ़्तार किया है इस्लामाबाद पुलिस ने। थाना अपारा में जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद जो है वो पॉलीक्लिनिक हस्पताल है वहाँ से शेख रशीद का आज सुबह जो है वो मेडिकल हुआ है और उसके बाद अब जो इस्लामाबाद की कचहरी है जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में शेख रशीद को जो है वो पेश किया जाएगा। अब तक जो है वो सिक्योरिटी हमें इस तरह की लग नहीं रही कि शेख रशीद को जो है वो अभी फिलफौर जो है वो पेश किया जाएगा, तो इसके इम्कानात हमें अभी लग नहीं रहे। लेकिन ये हमें ज़राए से मालूम हो रहा है कि घंटे 1.5 घंटे तक जो है वो शेख रशीद को इस्लामाबाद कचहरी में लाया जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ी सी दफ़ात के बारे में बताया चलूँ तो 3 दफ़ात जो है वो शेख रशीद पर लगी हैं। 2 जो उसमें नाकाबिले ज़मानत है जबकि 1 जो उसमें काबिल ज़मानत है। उनमें से अगर सज़ा की बात कर लें तो जुर्माना तो 7 है, लेकिन 5 से 7 साल जो है वो जो कैद है ये सज़ा शेख रशीद को हो सकती है जिसमें जो उन पर दफ़ात लगी हैं। तो फ़िलहाल जो इस्लामाबाद कचहरी है उसमें सिक्योरिटी हमें इस तरह नज़र नहीं आ रही, लेकिन घंटे 1.5 घंटे तक हमारे ज़राए जो है हमें बता रहे हैं कि शेख रशीद को यहाँ सख्त सिक्योरिटी के तहत जो लाया जाएगा और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और ये शराब बरामदगी और यही एटसेट्रा यही दफ़ात लगी हैं और क्या क्या दफ़ात लगाई गई हैं इन पे? देखें, जो दफ़ात है उन पे अगर थोड़ा डिटेल में आपको बता चलूँ तो 120 जो दफ़ा है उसमें नफ़रत फैलाने की दफ़ा है, वो उस पर सज़ा जो वो 6 माह है और जुर्माना भी है। दफ़ा 153A जो है वो बगावत पर उकसाने की है और ये नाकाबिल ज़मानत है। इस पर जो है वो आपको 5 साल जो है वो सज़ा इसमें मिल सकती है। और जो दफ़ा 505 है वो इश्तियाल दिलाने की दफ़ा है और इसमें ये नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है और 7 साल इसमें जो है वो कैद हो सकती है। तो 3 दफ़ात हैं, 2 नाकाबिल ज़मानत है जबकि 1 जो है वो काबिल ज़मानत शेख रशीद पर जो है वो दफ़ा लगाई गई है। जी ऑल राइट, सो नफरत फैलाने, इश्तियाल दिलाने और बदनाम करने की दफ़ात शामिल की गई हैं और कुछ ही देर में ऑलमोस्ट 1 घंटे में उन्हें पेश किए जाने की इत्तला सामने आ रही है। आप बताइएगा, उनकी तो अपनी पार्टी ज़ाहिर है वो एक ही बंदे की पार्टी हैं, तो पीटीआई वालों से ही हम एक्सपेक्ट करें जिनके साथ रह कर वो आज इस मकाम तक पहुँचे हैं कि वो आएंगे उन्हें सपोर्ट करने के लिए, पीटीआई के कारकुन या लीडरान, तो कोई नज़र आ रहा है आपको अब तक? और उनका काउंसिल कौन होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन इस मुतालिक? मेडिकल के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि पुलिस जो कह रही है कि उनके पास से वो नशे में थे, तो मेडिकल में ये बात आई सामने कि थे नहीं थे? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अब तक तो सामने नहीं आई और जो पीटीआई, जाहिर सी बात है, इमरान खान का जो एक बयान था उसको सेकंड किया था शेख रशीद ने और उसी पर इन पर जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। तो फ़िलहाल जो है वो पीटीआई की जानिब से हमें कोई भी यहाँ इस्लामाबाद कचहरी में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो पीटीआई के जो लॉयर्स फोरम है उन्हीं के काउंसिल जो है वो इनका जो मुकदमा है शेख रशीद का वो लड़ेंगे। सिर्फ उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद, वो इस टाइम इस्लामाबाद की ज़िले कचहरी में अब से कुछ देर पहले आए थे। उसके अलावा कोई भी पीटीआई का रहनुमा हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। जो वकील हैं वो भी इस टाइम अब तक जो है वो नज़र नहीं आए शेख रशीद के। तो जो हमें ज़राए हैं यही बता रहे हैं कि जो पीटीआई कुछ अरकान हैं, कुछ जो रहनुमा हैं, वो इस्लामाबाद कचहरी में ज़रूर पहुँचेंगे और सपोर्ट जो है वो ज़ाहिर करेंगे। घंटे से 1.5 घंटे के तक जो है वो शेख रशीद को यहाँ पहुँचाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ना तो हमें सिक्योरिटी उस तरह से नज़र आ रही है कि यहाँ एक शेख रशीद को पेश किया जाना है तो उसके हवाले से कुछ सिक्योरिटी उस तरह की हो सकती है, वो भी हमें नज़र नहीं आ रही। और ना ही पीटीआई के ना तो कारकुनान नज़र आ रहे हैं, ना ही जो है वो हमें पीटीआई के रहनुमा इस टाइम नज़र आ रहे हैं। सिर्फ जो शेख राशिद हैं, जो उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं शेख रशीद के, वो सिर्फ इस टाइम में पहुँचे और वकील भी अब तक जो है वो शेख रशीद के इस टाइम इस्लामाबाद कचहरी नहीं पहुँचे। ठीक है जी, थैंक यू अरफा फिरोज, हमें अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद कचहरी से, जहाँ से कुछ ही देर में अपडेट हमें मिलेगी कि शेख अच्छा, द वेरी फैक्ट कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे हैं कि एक्चुअली कोई पीटीआई सपोर्टर्स या फिर कोई काउंसिल भी कोई इतना तगड़ा टाइप अभी तो जिक्र नहीं हो रहा। आई एम जस्ट थिंकिंग शेख साहब को कहीं खान साहब ने अबेंडन तो नहीं कर दिया? ये कह के नहीं, अबेंडन तो खैर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन कर भी देते हैं जिनको उन्होंने करना होता है, लेकिन अभी इनको नहीं करेंगे। लेकिन हम सिर्फ कंपैरिजन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी आपको पता है कि फवाद चौधरी का भी अभी ये सारा एक किस्सा लंबा सा चला है, तो उनके लिए जो सपोर्ट थी
विद द काउंसिल्स एंड इवन द उनकी सपोर्ट में जो पीटीआई के फॉलोअर्स आते थे, तो आई गेस वी विल हैव टू वेट एंड सी कि शेख साहब के लिए आता था फारूक हबीब का गाड़ी के आगे वो हाँ। वैसे वो थोड़ा सा ओवर नहीं था, मतलब वो गाड़ी के आके खड़े होना वो थोड़ा सा फिल्मी सा सीन लग रहा था, बट एनीवे आई गेस gave him airtime and footage, so yes, that did help him. Really, मतलब in the age of social media अभी भी लोगों को इस किस्म की हरकतें करने की ज़रूरत है to get footage. You get footage anyway and airtime too. अच्छा जी, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर मुकदमे में 3 दफ़ात लगाई गई हैं। हमें अरफा फ़िरोज़ ने अपडेट किया। हम आपको दोबारा बता दें कि एक काबिल ज़मानत है, 2 नाकाबिल ज़मानत दफ़ात हैं। दफ़ा 120 नफरत अंगेज़ तकरीर की काबिल ज़मानत दफ़ा है जिसकी सज़ा 6 माह है और जुर्माना हो सकता है। फिर बगावत पर उकसाने की एक दफ़ा है, दफ़ा 153A बगावत पर उकसाने की नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है और जिसकी सज़ा है 5 साल। फिर है जी 505 दफ़ा 505 अवाम को इश्ताल दिलाने की नाकाबिल ज़मानत ये दफ़ा है और जिसकी सज़ा 7 साल है। ये दफ़ात हैं जिसमें जिक्र किया कि एक तो काबिल ज़मानत है, 2 नाकाबिल ज़मानत हैं। शेख रशीद को कुछ ही देर में इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया जाएगा और वहाँ उनके जिस्मानी रिमांड की पुलिस की तरफ से इस्तदा की जाएगी। इससे पहले उन्हें जवाब तलबी के लिए बुलाया जा रहा था और वही आसिफ जरदारी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं इमरान खान ने, उनको दोहराने का इन पर भी इल्ज़ाम है। अच्छा, एक चीज़ जो उन पे ये कहा जा रहा है ना कि वो नशे की हालत में थे और साथ उनके साथ भी कुछ चीज़ें मिली हैं, ऑलरेडी काफ़ी दफ़ात हैं। अब इस किस्म की एडिशन अगर तो सच नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी एक इल्ज़ाम तो हुआ है ना, एक बयान तो है। तो या तो उसको आप टेस्ट कराएं, उसका मेडिकल टेस्ट वगैरह, उसको प्रूव करें कि कुछ ऐसा हुआ है। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इस किस्म की चीज़ मज़ीद ऐड ऑन जिसको कहते हैं करने की, बिकॉज ऑलरेडी केस तो है ही है। हाँ। So let's see जी कि वो मेडिकल होगा कि नहीं है और बस वो पुलिस का बयान है, आपको पता ही है। और नहीं, बट हमें इस तरह नहीं अजम्पशन होनी चाहिए ना कि चूंकि पुलिस का बयान है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसको पे प्रूफ करना चाहिए। अगर इफ देयर इज सम सच्चाई इन इट तो फिर कराएं मेडिकल, और वैसे भी मेडिकल तो होता ही है। मेडिकल की रिपोर्ट अभी मंजर आम पर नहीं आई है, मेडिकल तो एक्चुअली हो ही गया है इनका। और ये रात के मनाजर हैं जो आप देख रहे हैं। खासा वैसे शो लगाया इन्होंने, गिरफ्तारी से पहले भी अपने एक्शन पूरे किए हैं, तकरीर वगैरह भी करते रहे हैं और गालम गलोच भी होती रही है और कुछ लोग भी इकट्ठे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, ज़ाहिर है। और एक हाउसिंग सोसाइटी से इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनका इल्ज़ाम है कि पुलिस दरवाजे खिड़कियाँ तोड़कर इनके घर में दाखिल हुई। वैसे इस बल्कि इनके जो ये पहले तो आपको पता है साथ हैं, उनका तो कहना है कि घर तबाह कर दिया, कि घर का भी बहुत ही बुरा हाल किया। ये चलें जी, कुछ क्यों ये कहीं छुपे हुए थे जो घर तबाह कर दिया? उनका ये कहना है कि घर को बिल्कुल उन्होंने काफ़ी बुरी तरह मिस हैंडल किया। यस। अच्छा, दूसरा ये कि इससे पहले भी आपको पता है ना, शेख साहब को कौन सा कोई पहली दफ़ा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। वो तो खुद ही हर थोड़े दिन बाद आके कह देते हैं कि मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी या की जा रही है। कभी कभार लगता है वो आइडिया दे रहे हैं। ये छुप जाते थे। एक दफ़ा तो मोटर बाइक पे भी निकल गए थे, आपको याद है ना, कि लाल हवेली से उनको जब पता चला कि छापा मारा जा रहा है, थे। सो ये है कि इस मरतबा शायद इन्हें मुखबरी ना हुई या इन्हें पता नहीं था। वैसे पता तो था, ये आइडिया तो था, लेकिन इस मरतबा ये धर लिए गए हैं।